अक्सर जब मौसम बदलता है तब या किसी अन्य कारण से हमारे पशु को बुखार यानी कि फीवर हो जाता है, जिसके कारण हमारा पशु जुगाली करना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है। अगर पशु दुधारू है तो उसका दूध भी कम हो जाता है। इस तरह की समस्या अगर 2-4 दिनों से ज़्यादा रहती है तो उससे हमारा पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो साथियों, अगर आप पशुपालक हैं या डेयरी फार्म चलाते हैं, बकरी फार्म चलाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस तरह की समस्या पशुपालक को अक्सर आते रहता है। पशु को जब भी बुखार या फीवर आता है, पशुपालक अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं। पशु चिकित्सक 2-4 इंजेक्शन पशु को लगाते हैं और पशु आपका ठीक हो जाता है। लेकिन इससे पशुपालक का बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। साथ ही कभी कभी दूध भी पशु का कम हो जाता है। कभी कभी तो इंजेक्शन के कुप्रभाव से हमारे गाभिन पशु का गर्भपात भी हो जाता है। सबको देखते हुए मैं आज आपको 5 ऐसी होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत सस्ता भी है। पाँचों दवा अगर आप 30 ml की शीशी में लेते हैं तो 400 से 500 रुपये में पाँचों दवा हो जाएगा और इससे आप लगभग 100 पशु का इलाज कर सकते हैं। अगर आपके पशु को फीवर होता है और आप अगर पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो वे आपसे 400-500 रुपया तो एक बार के ही एक पशु के इलाज में ही ले लेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार अपने यूट्यूब चैनल होम्यो चमत्कार में आपका स्वागत करते हैं। अगर आपके पशु को भी फीवर है तो आप होम्योपैथिक स्टोर जाएं। हाँ, आदमी का होम्योपैथिक दवा मिलता है, वहाँ से आप नक्स 1M 30 ml की शीशी में ले लें। उसके बाद मार्कसोल 1M ये भी 30 ml की शीशी में ले लें। उसके बाद रस्टक्स 1M। अगर सर्दी यानी ठंडी का या बरसात का मौसम है तो आप रस्टक्स लें, और नहीं तो अगर गर्मी का मौसम है तो इस रस्टक्स के जगह पर आप ब्रोनिया 1M ले लें। बाद 2 दवा आपको 200 की पोटेंसी में लेना है। पहला दवा है बेप्टिसिया आपको 200 पावर में लेना है। उसके बाद नेट्रम्फॉस ये भी 200 पावर में लेना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पशु को अगर पेट फूलता है तब तो आपको नेट्रम्फॉस ही लेना है। अगर पेट नहीं फूलता है, उसके जगह पर पशु हकमता यानी हाफा करता है, तो आप नेट्रम्फॉस के बदला में आप एंटिमटार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पशु को बुखार यानी फीवर है, खाना नहीं खाती है, जुगाली नहीं करती है, कान का जड़ तो गर्म है लेकिन छिप ठंडा है, तो आपको क्या करना है कि नक्स भूमिका 1M छोटी सी रोटी का टुकड़ा पर 20 बूंद डालकर अपने पशु को खिला दें। नहीं तो ऐसा छोटी सी डिब्बी होम्योपैथिक स्टोर से ही ले लें। इसमें आधा पानी भर दें और 20 बूंद दवा इसमें डाल दें और इसके सहारे आप अपने पशु को खिला दें। नक्स भूमिका 1M खिलाने के ठीक आधे घंटे के बाद आप रस्टक्स 1M उसी तरह 20 बूंद रोटी के टुकड़ा पे डाल के आप अपने पशु को खिला दें। रस्टक्स 1M खिलाने के ठीक आधे घंटे के बाद मार्कसोल 1M आप ठीक उसी तरह रोटी के टुकड़ा पे डाल के या डिब्बी में डाल के आप अपने पशु को खिला दें। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर बरसात या जाड़े का मौसम है तो आप रस्टक्स दें। अगर गर्मी का मौसम है तो इस रस्टक्स के जगह पर आप ब्रोनिया एल्बा 1M दें। और नक्स और मार्कसोल ठीक उसी तरह चलेगा, लेकिन मौसम बदलने के साथ अब सिर्फ ये रस्टक्स और ब्रोनिया का अदला बदली होगा। आप देखेंगे कि ये तीनों दवा देने के आधे घंटे के अंदर ही आपका पशु जुगाली करने लगेगा, खाना खाने लगेगा। हो सकता है अगर इससे आपका पशु न ठीक हो तो आपको ये बेप्टिसिया टिंकोना ये 200 और नेट्रम्फॉस 200 ये दोनों दवा को लाना है। अगर पेट फूला है तो ये दोनों दवा बहुत अच्छा काम करेगा। अगर पेट नहीं फूला है, आपका पशु हकमता है, हाफता है, तो आप नेट्रम्फॉस के जगह पर एंटिमटार ले लें, यानी बेप्टिसिया एंटिमटार। अगर पेट नहीं फूला है तब, अगर पेट फूला है तो आप एंटिमटार के जगह पर आप नेट्रम्फॉस ले लें। आप इस दोनों दवा बेप्टिसिया और नेट्रम्फॉस इसको बारी बारी से
रोटी के टुकड़ा पर डाल के आप खिला सकते हैं। नहीं तो इसी छोटी सी डिब्बी में आधा पानी भर के इसमें 20 बूंद दवा डाल के आप पशु को खिला सकते हैं। यानी कि पहले आप बैप्टीसिया 200 को रोटी के टुकड़ा पे डाल के अपने पशु को खिलाएं। ठीक 2 घंटे के बाद आप नेट्रम-फॉस रोटी के टुकड़ा पे डाल के खिलाएं। फिर 2 घंटे के बाद आप बैप्टीसिया खिलाएं। इस तरह आप 2-4 खुराक देंगे तो आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवा आप गाभिन पशु को भी दे सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि दवा आप पशु जब खाना खा रहा हो उस समय न दें। पशु के खाना खाने के आधा घंटा पहले या बाद दें। साथ ही दवा खरीदते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि दवा सील पैक हो और अच्छी कंपनी का हो। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अक्सर इसी तरह का वीडियो डालते रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।